ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। इलस्ट्रेशन नंबर 10 बीओई का यही है, इज इट? नहीं, क्या है क्वेश्चन बताओ। नीचे इलस्ट्रेशन 11 इज या 10? ओके ठीक है, इलस्ट्रेशन 11 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्स ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर दिस मच ऑन 1st of April for 3 months. Y accepts the bill and sends it to X. Who gets it discounted? इतनी एंट्रीज कर लोगे, ऊपर वाली 2 लाइंस की एंट्रीज कर लोगे? श्योर? कह रहे X immediately remits to Y. इमीडिएटली रेमिट्स दिस मच टू वाई का मतलब होता है, हो सकता है उसने पहले के पैसे देने हो। अच्छा, अभी ना म्यूचुअल अकोमोडेशन समझते हैं। म्यूचुअल अकोमोडेशन क्या होता है? एक्स और वाई दो बंदे हैं, एक्स और वाई दो इंसान हैं, ठीक है ना। अब इन्हें ना पैसों की जरूरत थी, ठीक है सर ध्यान दो, इन्हें ना पैसों की जरूरत थी, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, एक काम करते हैं यार, हमें ना कितनी की जरूरत है, हमें शायद कितनी की जरूरत है, इन्होंने बोला 28,000 की जरूरत है, सपोज करते हैं दोनों को या किसी को भी एक को 28,000 की जरूरत है। उसने कहा एक काम करता हूँ मैं तेरे लिए ना एक बिल ड्रॉ करता हूँ झूठ मूठ का 30,000 का, फेक बिया, एक फेक बिया ड्रॉ करता हूँ 30,000 का, तो उसको एक्सेप्ट करवाना, मैं उसी को तुरंत की तुरंत क्या करवा दूंगा, डिस्काउंट करवा दूंगा। मुझे मिल जाएंगे कितने, 28,000 अप्रोक्सीमेटली। अभी से कितने मिल रहे हैं, 28,800 मिल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, इतने ही मिल गए इसको। 28,000 की जरूरत थी, 800 और मिल गए। इसने क्या किया, वाई को हो सकता है 9,000 की जरूरत हो या 9,600 की जरूरत हो, इसने क्या किया, वाई को उतने में से ट्रांसफर कर दिया। उसने कहा तू थोड़ा सा शेयर मेरे से ले लेना, मेरे को 20,000 की जरूरत है, तेरे को 10,000 की जरूरत है, हाफ हाफ बांट लेंगे, ऐसे कर लेंगे कुछ। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? मतलब जितना भी इनका शेयर होगा, आई डोंट नो, जितना भी इनका शेयर होगा उसके हिसाब से ये बांट लेंगे। अब फिर क्या करेंगे, बैंक का पैसा कैसे लौटाएंगे? अब तो हम फ्रॉड हो जाएंगे, बैंक की नजरों में फ्रॉडस्टर्स हो जाएंगे, क्योंकि बैंक से पैसे लिए हैं बेटा। हाँ, पैसे कहाँ से लिए हैं, बैंक से लिए हैं, तो बैंक को लौटाने भी पड़ेंगे। अगर एक्स ने ड्रॉ किया है वाई के ऊपर, तो बात समझ रहे हो कि कहाँ से पैसा जा रहा है, वाई के अकाउंट से जा रहा है बेटा, ये वाई के अकाउंट से पैसा जा रहा है। लेकिन वाई के अकाउंट में तो अभी पैसा ही नहीं है ना, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रॉडस्टर हो जाएगा। 30,000 रुपए का आगे जाकर उसको कुछ और काम पड़ा बैंक से, तो बैंक काम ही नहीं करेगा उसका, क्योंकि वो तो फ्रॉड हो गया बैंक की नजरों में। तो अब उसको पैसे तो लौटाने पड़ेंगे ना बैंक को। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? बैंक को पैसे लौटाने के लिए अब इनके पास कहीं ना कहीं से पैसे आएंगे, फिर से बिल बनाएंगे, हो सकता है फिर से जुगाड़ लगाए, वो हम लोग आगे देखेंगे। बात समझ आ रही है? फिलहाल के लिए इतना समझ आया कि इसने इसको रेमिट क्यों किया, क्योंकि इसको भी जरूरत थी, वाई को भी जरूरत थी। इज इट क्लियर? इजी? ओके राइट। इनका बीच में एग्रीमेंट होता है, ये ओरल एग्रीमेंट, जैसे दोस्तों के बीच में नहीं हो जाता कि भाई मुझे भी कि भाई मुझे भी पैसों की जरूरत है, तो तू भी पैसे निकाल, मैं भी निकाल रहा हूँ, यहाँ से जुगाड़ लगाते हैं, अपनी अपनी पिगी बैंक तोड़ते हैं, ये पिगी बैंक तोड़ रहे हैं। बात समझ आ रही है? इजी है, ठीक है ओके। आगे क्या कह रहा है ऑन द ड्यू डेट। अब 3 महीने का बिल बनवाया था, अब ड्यू डेट तो आनी थी ना। बात समझ आ रही है? 3 महीने का बिल बनवाया, ड्यू डेट आ गई, ड्यू डेट आ गई तो क्या बोल रहे, कह रहे एक्स बीइंग अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू एक्सेप्ट द बिल। एक और बिल एक्सेप्ट कर लेता है एक्स। एक्स पैसे नहीं दे पाता, एक्स क्या करता है, बिल को एक्सेप्ट कर लेता है। अब एक्स क्या बन गया, डेटर बन गया। पहले एक्स क्या था, क्रेडिटर था, अब एक्स क्या बन गया, डेटर बन गया। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? नहीं समझ आ रही है? एक्स पहले क्रेडिटर बना था बैंक की नजरों में, तभी एक्स ने बिल डिस्काउंट करवाया था। बेटा आप तो एब्सेंट थे, आपको तो समझ ही नहीं आ रहा होगा, आप पहले वीडियोस देखना, ठीक है। एक्स पहले क्या था, क्रेडिटर बन गया था, 30,000 की अमाउंट के साथ वो क्या बन गया था, क्रेडिटर बन गया था बैंक की नजरों में, एक्स, करेक्ट, ठीक है। लेकिन उसने पैसे कहां से निकलवाए, वाई के अकाउंट से। तो बेटा आपने क्वेश्चंस किए होंगे और आपने अगर उस दिन भी समझा होगा, तो पैसे कहां से जाते हैं, डेटर के अकाउंट से जाते हैं। फिलहाल के लिए बैंक किसके अकाउंट को
डेबिट करता है डेटर के अकाउंट। क्यों? क्योंकि डेटर से ही उसको पैसा लेना है। अब वो बाद में जाकर डेटर से ही पैसा लेगा बैंक। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? कंफ्यूजन है? इतना समझ आया? एक्स बैंक की नजरों में क्या है? क्रेडिटर है 30,000 के अमाउंट के साथ। और जैसे ही बाद में वाई को पता चला अरे यार ये तो पैसा ही नहीं वापस कर पा रहा मेरा, अब वाई क्या कहेगा? भाई अब तू बिल को एक्सेप्ट कर, मैं तेरे लिए ड्रॉ करता हूं वहीं पे। अब बिल को तू एक्सेप्ट करेगा, मैं तेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाऊंगा। बात समझ आ रही है? आंटी यहाँ पे रहने दो, आज अभी रहने दो। समझ आ रहा है? पक्का? वाई ने पहले तो अपने अकाउंट से पैसे निकलवा दिए, लेकिन अब एक्स ने क्या बोला कि भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है तेरे को वापस करने के लिए, अब मैं कहां से दूं वो पैसे? तो वाई कह रहा है अब एक काम कर, अब तू मेरे लिए डेटर बन। सिंपल। इज इट क्लियर? इजी? इजी। ये म्यूचुअल अकोमोडेशन है बेटा, दोनों ने म्यूचुअली अकोमोडेट कर लिया एक दूसरे को। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अब वो पैसे नहीं दे पा रहा है, एक्स अब अमाउंट नहीं दे पा रहा है, अब उसने फिर से एक 42,000 का बिल क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या हुआ? अब ये वाई को देगा पैसे। समझ आया? इसके लिए क्या बन गया? ये बीपी। एक्स के लिए क्या बन गया? बीपी, बिल्स पेएबल। ये पैसे देगा। इजी? इजी, राइट? आगे क्या कह रहे हैं? फॉर द नेक्स्ट 3 months विच इज डिस्काउंटेड बाय वाई। अब वाई ने इसको जाकर डिस्काउंट करवा दिया एक्स के अकाउंट से। एक्स के अकाउंट से पैसे कट गए। कितने कटे? कितने का बिल आया? 40,110। इज इट क्लियर? वाई सेंड्स इतना पैसा टू एक्स क्योंकि उसका पहले का पैसा रहता होगा उसके पास में। आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल एक्स बिकम्स बैंकरप्ट। अब बैंकरप्ट मतलब उसके पास कोई पैसा नहीं है, जेब खाली हो गई है एक्स की। आगे क्या करना है? हिज एस्टेट पेइंग 50 पैसे इन अ रूपी, यानी कि हाफ पैसे ही दे सकता है। इसकी जर्नल एंट्रीज बनानी है, देख लेते हैं। सबसे पहले BR2I किसकी बुक्स निकालनी है? हमें एक्स की बुक्स निकालनी है मेरे ख्याल से। अच्छा, दोनों की भी निकालनी है, तो पहले एक्स की बना लेते हैं। एक्स की बुक में क्या आएगा? सबसे पहले देखो BR2Y। क्यों? क्योंकि BR बन रहा है किसके नाम पर? Y के नाम पर। कितने का? 30,000 का। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इजी? ओके, इतना इजी है मेरे ख्याल से। आगे आगे कह रहे हैं बैंक के साथ में हमने क्या करवा लिया? डिस्काउंट करवा लिया। कितने का? 28,800 का। और बैंक के डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने रह गए? 1200। समझ आया? समझ आया? BR यहाँ से खारिज हो गया, ठीक है, कैंसिल हो गया आराम से। नेक्स्ट हम लोगों को इसी दिन क्या करवाना था? वाई को पैसे देने थे। वाई को पैसे देने थे, तो वाई को बेटा पैसे हमने कितने दिए हैं? 9600। कितने दिए हैं? 9600। अब ये चीज समझो, यहाँ पर आपके डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसे जा रहे हैं? यहाँ पर रेशियो है बेटा 2:1 का। यहाँ लिखा नहीं है, ये एज्यूम कर रखा है इन्होंने। एज्यूम भी नहीं कर रखा है, ये तो दिख रहा है। ये मेरे ख्याल से ऑब्वियस है, क्योंकि अगर वो 28,800 दे रहा है, यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, सीधा सीधा 9600 उसको दिए, डिवाइडेड बाय 28,800 हमें मिले, मल्टीप्लाइड बाय कितने का हमारा वो था डिस्काउंट? 1200 का। तो इसको आपने अगर सॉल्व किया तो आंसर क्या आएगा आपका? 400 आएगा। बात समझ आई है? बात समझ आई है? 9600 हमने किसको पे किए? वाई को पे किए। हमें कितने मिले हैं? 28,800। बैंक का डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना है? 1200। तो 400 किसको देने हैं? ये वाई को देने हैं डिस्काउंट के। अकेले हमने थोड़ी ना डिस्काउंट करवाया है, वाई भी तो भागीदारी है इसमें। वाई भी तो कह रहा था भाई मुझे 10,000 दे दियो, तो 400 तू भी बेयर कर। हम ही क्यों बेयर करें सारा पैसा? अगर तुम पैसे ले रहे हो तो डिस्काउंटिंग चार्जेस भी बेयर करो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कहते हैं ना, प्रॉफिट्स ले रहे हो तो लॉसेस भी बेयर करोगे। इज इट क्लियर? इजी? तो कितने रुपीस ले रहा है वो? 400 रुपए। तो सीधा सीधा कितने का हमारा रेशियो बन रहा है यहाँ पर? 2:1 का रेशियो। इज इट क्लियर? इजी है? साफ साफ समझ आ रहा है? यहाँ पर अगर तुम्हें बुक्स में समझ नहीं आ रहा है, प्लीज राइट डाउन ओवर हियर 9600 डिवाइडेड बाय 28,800 मल्टीप्लाइड बाय 1200 लिख लो वहां पर।
तुम्हारे लिए सहूलियत रहेगी। जिस मर्जी से लिखो बेटा, पेन पेंसिल एनीथिंग। वैसे बुक में पेंसिल ही यूज किया करो, पेन मत यूज किया करो ज्यादा। समझ आया? ओके ठीक है। यहाँ पर आ जाते वापस, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जिस दिन हमारी क्या हुई, मेच्योरिटी डेट आ गई। मेच्योरिटी डेट किस दिन आई है? 4 जुलाई 2020 को। इस दिन एक और बिल ड्रॉ किया गया, एक और बिल ड्रॉ किया गया जिसका नाम रखा गया Y2 बिल्स पेबल 42,000 का। एनी कंफ्यूजन? श्योर, ओके। नेक्स्ट बेटा, पहले तो बिल बनाएंगे ना, ये तो बिल बन रहा है अभी। एक्सक्यूज मी, ये तो अभी बिल बन रहा है ना, इतना करो, आगे बात। Do this.
जानता है जानता है फोनों में लग जाएगा ना तुम लोग। हाँ साइलेंट कर रहे थे इतनी देर से, सब देख रही थी मैं। इसने बोला कि वीडियो आ गई है, जीमेल पे करना है। हाँ 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 हाँ, पता है आवाज भी जाती है क्या मेरी। हाँ फिर इस टाइम आई थी ये बता रहा था हाँ 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 हाँ, एग्जाम फॉर्म के लिए आई होगी। देख लो देखनी है तो, देख लो देखनी है तो, अपने अपने ऊपर होता है। देखो बच्चे को अगर समझ आ रही है तो अच्छी है, ऐसे बुक्स खोलेगा, बुक्स की सारी लाइनें चेपेगा पूरा। देख लो अगर देखनी है तुम्हारी इच्छा है, इसमें क्या दिक्कत है। अरे देख लेना देख लेना देख लेना, अगर तुम्हें नहीं 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 देख लेना। देखो अगर समझ आती है तो क्या बुराई है, किसी बच्चे को नहीं समझ आती, बस ठीक है, इच्छा है हमारी। ओके बैक टू वर्क एवरीवन, फटाफट। ठीक है अभी देखो इसने क्या करवाया, इसको डिस्काउंट करवा लिया। वाई ने डिस्काउंट करवाया, बेसिक वाई ने डिस्काउंट करवाया बैंक से। कितने का डिस्काउंट करवाया था, कितने का डिस्काउंट करवाया था। नहीं नहीं वाई ने डिस्काउंट करवाया था ना बेटा, विच इज डिस्काउंटेड बाय वाई। वाई ने डिस्काउंट करवाया 42,000 का बिल, कितने का, 40,110 का। इसने कितने रेमिट किए एक्स को, 6740, तो कितने का डिस्काउंट आया होगा, 42,000 माइनस 40,110, कितने का आया। हाँ कैलसी मत लाया करो कभी, है ना, अकाउंट्स की क्लास में तो आ ही नहीं रहे हो तुम लोग, भंडारा चल रहा है यहाँ, है ना। हाँ जी कितना आया, ये बिना कैलसी के भी कर सकते थे तुम लोग। कितना आया, 1890। अब बताओ जरा कितना आया होगा, है जस्ट चेक ये क्या होता है, इसमें कितना आएगा ये बताओ। हाँ जी क्या हो रहा है ये, हाँ नहीं नहीं कुछ और प्रॉब्लम है, इन्वर्टर शायद लोड नहीं उठा पा रहा है या फिर क्या है। लाइट खत्म हुई है ना, अभी तो गई है लाइट, जस्ट अभी गई है। चलो अपनी बुक से तो करो, इतने छोड़ो लाइट को, छोड़ो लाइट तो होती रहेगी बार बार, आप अपनी बुक से करो। क्या ये 6740 डिवाइडेड बाय 40110 मल्टीप्लाइड बाय, ओके 6740 एक्स को मिले हैं 20,000। विच वन, वे वो जो 6,000 वाला जो आप अभी बता रहे थे, 6740 हाँ तो क्या बोल रहे हो तुम, 20,000 कौन सा, he is calculating like 20,000 plus 6740 divided by 40110 into 1890। यहाँ कैलकुलेशन छोड़ो, तुम जो मैं बोल रही हो वो करो ना। इसको बताओ तुम, 6740 डिवाइडेड बाय 40110 मल्टीप्लाइड बाय 1890। हाँ ये तो रॉन्ग आ रहा है, कहाँ लिखा है, दिखाओ बुक दिखाओ।
ओल्ड बुक है, नहीं नई बुक है ना, देखो 20,000 पहले की थी ना उसके पास, 20,000 ये वाले नहीं थे, इस वाले के 30 में से 10 तो उसने इसको ट्रांसफर कर दिए थे वाई को, तो उसके पास कितने होने चाहिए, 20 होने चाहिए। तो 20 प्लस 6740, हाँ दिस इज करेक्ट। 20,000 भी तो लिखेंगे बेटा इसमें, दिस इज करेक्ट। 20,000 प्लस 6740 आएगा, क्यों? क्योंकि पिछले वाले की भी तो 20,000 होने चाहिए उसके पास, या नहीं होने चाहिए, उसका भी तो डिस्काउंट वही देगा या नहीं देगा, बात समझ आ रही है? पिछले वाले के 20,000 रुपए का डिस्काउंट एक्स ही देगा, वाई के हिसाब से भी, बात समझ आई है? तो 20,000 प्लस 6740 दैट इज इस बारी का जो उसको अमाउंट मिल रहा है वो, डिवाइडेड बाय इस बारी का जितना डिस्काउंट हुआ वो, मल्टीप्लाइड बाय जितना डिस्काउंटिंग चार्जेस आया। इज इट क्लियर? क्या बोला मैंने? 20,000 जो पिछले वाले मिलने चाहिए थे वो, प्लस जितना इस बार मिला वो, डिवाइडेड बाय जितना इस बार टोटल मिल गया वो, मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस इस बार के। सिर्फ इस बार के, पिछली बार के कैलकुलेट मत करना इसमें। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 1260, करेक्ट, 1260। ये क्या होगा? ये एक्स का शेयर होगा इन डिस्काउंटिंग। इज इट क्लियर? डिस्काउंटिंग चार्जेस में एक्स का शेयर। बेटा डू यू हैव द बुक? नो यू डोंट। हाउ आर यू डूइंग इट देन? यू डोंट हैव द बुक? डू यू हैव एक्स्ट्रा बुक? नहीं, एक ही बुक क्यों लेकर आते हो? एक ही बुक क्यों लेकर आते हो बेटा? हाँ, क्यों नहीं लाई? कितना बढ़िया बहाना है, घर पे रह गई, ये बहाना है? सिस्टर लाई थी बैग, तो मैं था ही नहीं, उसने डाले कैलकुलेटर डाल दिया, तो इसके बुक्स में डाल। बुक्स डेली लेकर आओगे, चाहे कोई सी भी बुक हो रही हो, चाहे वो मॉड्यूल 1 हो रही है, चाहे वो मॉड्यूल 2 हो रही है, इट डज नॉट मैटर, यू हैव टू डू विद द बुक। इज इट क्लियर? यू हैव टू ब्रिंग योर बुक, खत्म बात। देख लो जरा, आ जाएगा अभी, 2 मिनट वेट कर लो। ओके, इतना समझ आया आप लोगों को? श्योर? नोटबुक में किया? नहीं किया? किया पक्का? ठीक है, आगे क्या है? कह रहे हैं बिल्स पेबल टू वाई, कितना है अमाउंट? 42,000। आगे क्या है? वाई टू बैंक टू डेफिशिएंसी, ये क्यों है? क्योंकि करेक्ट। एक्स कौन बन जाता है? एक्स क्या बन जाता है? इंसॉल्वेंट बन जाता है। ये डेफिशिएंसी मतलब जितना पैसा वो नहीं दे पाया, वो डेफिशिएंसी में। इसके लिए थोड़ी बैड डेट्स होगा, इसके लिए थोड़ी बैड डेट्स होगा, एक्स की बुक्स में थोड़ी बैड डेट्स होगा, एक्स की बुक्स में क्या होगा? डेफिशिएंसी होगी, कमी पड़ जाएगी। बात समझ आ रही है? एक्स की बुक्स में क्या आएगी? करेक्ट। कैपिटल गेन क्या? कैपिटल गेन है, डेफिशिएंसी कैपिटल गेन है, बट इसका कैपिटल गेन कैसे हुआ? ये वो बनने के बाद है ही नहीं, ये तो खत्म ही हो गया, दिस इज नथिंग, ये जीरो अकाउंट है, कुछ नहीं है, ये डेफिशिएंसी है, ये कमी है, ये ही इज लैकिंग दिस मच, ठीक है, कुछ नहीं है, ये लैकिंग है। अच्छा, क्या क्या लिखा मेरे को बताओ, यहाँ से समझ आया? बैंक अकाउंट डिस्काउंटिंग चार्जेस टू वाई, ये समझ आया नहीं आया? अमाउंट के साथ समझ आया? बेटा आपको समझ आया? नहीं समझ आया? ओके लिसन, यहाँ पर देखो, y को, सॉरी x और y का सबसे पहले कितना शेयर था? 2:1, ये हमने निकाल दिया था, हमें पता चल गया था। y को इसने कितने दिए थे? 10,000। y को देने तो 10,000 ही थे ना, दिए उसने कम थे, 9600 दिए थे, बट देने कितने थे? 10,000 ही देने थे उसने, है ना, हमें पता लग गया था इतना। क्यों? क्योंकि हमने जब कैलकुलेशन किया था तो 10,000 ही आया था y का शेयर। इज इट क्लियर? इतना समझ आया? हुआ कितने का था बिल? 30,000 का। 30,000 में से 10,000 किसको दे दिए? वाई को दे दिए, तो बचे कितने इसके पास? 20,000। ये 20,000, ये 20,000, इस पे जो भी डिस्काउंट चढ़ेगा वो कौन देगा? एक्स
x देगा। कौन देगा? x देगा। प्लस इस बार उसको कितने मिले हैं? इस बार उसको सिर्फ 6740 मिले हैं। ये डिवाइडेड बाय हमें टोटल कितने डिस्काउंट मिल गया? कितने का डिस्काउंट मिल गया है? 40,110 का। इतने का पैसा मिल चुका है हम लोगों को। मल्टीप्लाइड बाय इस बार के डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने लगे हैं? 1 नहीं, नो बेटा, नो, हाँ 1890 हमारे को कितना मिला है? 1890 का डिस्काउंटिंग चार्जेस लगा है। दिस इज द टोटल डिस्काउंटिंग चार्जेस। ये कैसे निकाला था हमने? ये हमने निकाला था 42,000 माइनस 40110। समझ आया? समझ आया? 1890 इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा? ये आंसर आएगा हमारा 1260। ये इस बार का x का क्या है? डिस्काउंटिंग चार्जेस है। These are those discounting charges that are to be borne by x. ठीक है, ये वो वाले डिस्काउंटिंग चार्जेस है जो कौन बेयर करेगा? x बेयर करेगा। आगे क्या लिखा हुआ है? कह रहे हैं बैंक में तो x के पैसा आ गया 6740 जो किसने दिए हैं? y ने दे दिए। y ने दे दिए। डिस्काउंटिंग चार्जेस x को कितने बेयर करने हैं? 1260। टोटल करेंगे तो y ने कितने हमें देने थे? 8000। बात समझ आ रही है? इज इट क्लियर? अच्छे से आगे क्या कह रहा है? कह रहा है बिल्स पेएबल टू वाई कितना होना था? 42,000। ये क्यों किया हमने? ये कोई रीजन बता सकता है इसका? ये क्यों किया हमने 42,000 बिल्स पेएबल टू वाई? क्योंकि ये बिल डिसऑनर हो चुका है ड्यू टू बैंकरप्सी ऑफ एनी कंफ्यूजन? जब भी बैंकरप्ट होता है तो हमारी डिसऑनर की एंट्री आती है जिसमें हमारा सबसे पहला रूल क्या था? बीआर क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। बीआर क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो बीआर की कैंसिलेशन की एंट्री क्या होती है? रिवर्स एंट्री। क्या होती है? रिवर्स एंट्री। यहाँ पर बीआर की जगह क्या है? बीपी। तो बीपी को क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। इज इट क्लियर? इजी? ओके, नेक्स्ट क्या हो रहा है यहाँ पर? वाइज अकाउंट डेबिटेड। वाई का अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। अभी बता रही हूँ। वेरी गुड। अभी बता रही हूँ। वाई का अकाउंट क्या हो गया है? डेबिट हो गया है। बैंक का अकाउंट क्या हो गया है? क्रेडिट हो गया है, क्योंकि बैंक से पैसा जाएगा। बैंक से पैसा जाएगा और बाकी डेफिशिएंसी में आएगा। अब एक चीज सुनो, वाई के अकाउंट में 28,000 क्यों आया? क्योंकि बेटा 20,000 पहले के थे और 8,000 अब लिए थे उससे। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? 20,000 पहले ले चुके थे और 8,000 अब लिए थे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इजी? कोई कंफ्यूजन? श्योर? पक्का? पक्का? तो 28,000 ये हो गए। आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बैंक से 14,000 गए, यानी कि हाफ गए। तो बेटा उसने यही तो बताया था 50 पैसे इन अ रूपी। 50 पैसे इन अ रूपी मीन्स 50% खत्म। 50% मिल गया, उसके अलावा और नहीं मिला, तो जो नहीं मिला वो क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी जाएगी। समझ आया? इजी है। एक्स के अकाउंट में देख ले, वो वाई के अकाउंट में देख लेते हैं फटाफट से। वाई के अकाउंट में यहाँ पर क्या आएगा? बैड डेट्स आएगा। बस इतना सा डिफरेंस है। वाई के अकाउंट में क्या आएगा? बैड डेट्स आएगा और कुछ भी डिफरेंट नहीं है। कुछ भी डिफरेंट नहीं है। इज इट क्लियर? सब कुछ सेम है, बस फिगर्स के अलावा ऑफ कोर्स। कर लेना, कोई बात नहीं, ये भी भेज दूंगी मैं। ठीक है, समझ आया? इजी है, कर लोगे? और कुछ करो, फिर फटाफट खत्म करो। आज मुझे डेप्रिसिएशन करवाना था तुम लोगों को। क्वेश्चन करो, चलो डेप्रिसिएशन थोड़ी देर में करवाऊंगी। करो, क्वेश्चन कंप्लीट करो फटाफट। Do it, I'll be back.
लाइट्स बहुत सारी जल रही है एंड इन्वर्टर पर भी लोड कर रहा है, तो ये लाइट्स ऑफ कर देते हैं। ठीक है, कोई इश्यू? पक्का दिख रहा है आप लोगों को? ओके, प्रॉब्लम आए तो बता देना। हाँ, बीओई का ये अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 मार्क्स का आपका आ जाता है। हाँ,